स्टोरी कार्टून रिडल्स वाले पॉपुलर चैनल जैसे कि डिटेक्टिव मेहुल, ब्राइट साइड और भी बाकी कुछ ऐसे चैनल जो लोगों के बीच में बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, मिलियंस में इनके सब्सक्राइबर्स हैं। इससे ये पता चलता है कि ये निश कितनी ज्यादा पॉपुलर है लोगों के बीच में और उन्हें ऐसी स्टोरी वाली रिडल वीडियोस देखने में कितना मजा आता है। अब वैसे तो इस तरह की एनिमेटेड स्टोरीज रिडल वीडियोस बनाने के लिए ये सारे चैनल प्रॉपर एनिमेशन टूल जैसे कि एडोबी, आफ्टर इफेक्ट्स या ब्लेंडर यूज करते हैं। तो क्या हम ये मान ले कि बिना किसी एक्सपर्टीज या बिना किसी एक्सपीरियंस या फिर बिना प्रीमियम सॉफ्टवेयर के आप ऐसे स्टोरी रिडल्स वाले कार्टून चैनल नहीं बना सकते? जी नहीं, आप ये बना सकते हैं अगर आप एक बिल्कुल बिगिनर हैं तो भी, कोई एक्सपर्टीज ना हो तो भी। लेकिन कैसे? तो आज मैं आपको ऐसी ही कार्टून स्टोरी वाली रिडल वीडियोस बनाना दिखाऊंगा, वो भी 10 मिनट के अंदर एक जबरदस्त टूल को यूज करके, और वो भी 100% फ्री में। और इस वीडियो के बाद आपको अपना खुद का कार्टून स्टोरी रिडल चैनल बनाने से कोई रोक भी नहीं पाएगा। तो बिना स्किप किए पूरी वीडियो जरूर देख लेना, एंड रिजल्ट बहुत ही मजेदार होने वाला है। चलिए फिर लेट्स रोल। तो सबसे पहले बात करते हैं रिसर्च की। आपको ये रिडल्स मिलेंगे कैसे? आखिर वीडियो बनाने के लिए पहले प्रॉपर स्क्रिप्ट भी तो होना जरूरी है। तो इसके लिए आपके पास 2 ऑप्शंस है। नंबर 1, आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है, माइंड योर लॉजिक, और यहाँ पर आपको अलग अलग कैटेगरी से रिलेटेड स्टोरी रिडल्स मिल जाएंगे जैसे कि डिटेक्टिव वाली रिडल्स, मैथ रिडल्स, IQ रिडल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। डिटेक्टिव रिडल्स में भी मर्डर मिस्ट्री, शॉर्ट मिस्ट्री, ऐसे अलग अलग कैटेगरी वाले मिस्ट्री रिडल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। एज यू कैन सी, आप इसे यहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा आपके पास एक दूसरा ऑप्शन भी है, riddlesnow.com। इस वेबसाइट पर भी आपको बहुत सारी सिमिलर रिडल वीडियो स्टोरीज मिल जाएगी जो आप इजीली यूज कर सकते हैं वीडियोस बनाने के लिए। अब इसमें कॉपीराइट तो आ नहीं सकता क्योंकि वीडियो हमारी बिल्कुल अलग ही होने वाली है इनसे, और अगर आप चाहें तो इन स्टोरीज को अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हैं थोड़ा बहुत। यहाँ पर आपको रिडल्स के साथ साथ उनका आंसर भी मिल जाएगा विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, तो सब कुछ आप यहाँ से ले सकते हैं। अब आप में से बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि ये रिडल्स तो इंग्लिश में है, हिंदी रिडल्स कैसे मिलेगी? तो आपको सिंपली यहाँ से कोई भी रिडल को कॉपी करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं ये वाले रिडल यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और फिर गूगल ट्रांसलेट में जाके इसे हिंदी में कन्वर्ट कर लेंगे, सिंपल एंड ईजी। और फिर इस हिंदी रिडल को यहाँ से एक वर्ड डॉक में कॉपी कर लो, और अगर आप चाहो तो अपने हिसाब से इस स्क्रिप्ट को थोड़ा बहुत मॉडिफाई भी कर सकते हो। ऐसी छोटी छोटी 4-5 रिडल्स आप लेंगे तो एक पूरी प्रॉपर 5 से 6 मिनट की वीडियो आप बना सकते हैं, जैसा कि यूजुअली आपको ब्राइट साइड वाले चैनल में देखने को मिलता है। चलिए, तो स्क्रिप्ट के लिए मैंने आपको दोनों ऑप्शंस बता दिए। दोनों वेबसाइट का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से कॉपी कर सकते हैं। अब बात करते हैं वॉइस ओवर की। तो इस स्क्रिप्ट के ऊपर आप अपना खुद का वॉइस ओवर डाल सकते हैं, या फिर अगर आप चाहे तो AI वॉइस भी यूज कर सकते हैं। दोनों ही केसेस में मोनेटाइजेशन में कोई भी इशू नहीं आएगा। मैं अभी 11 लैब से वॉइस ओवर जनरेट कर रहा हूँ और मैं अभी इसमें एक ही तरह की वॉइस यूज कर रहा हूँ। जैसा कि ब्राइट साइड वाले चैनल में आपने सुना होगा, एक ही एंकर होता है जिसका वॉइस ओवर सारी वीडियो में होता है और वही मेन एंकर होता है। लेकिन अगर आप चाहें तो अलग अलग कैरेक्टर्स को भी अलग अलग वॉइस ओवर दे सकते हैं, बट एक सिंगल वॉइस भी यूज करोगे तो सही ही बनती है वीडियो। चलो, तो अब स्क्रिप्ट और वॉइस ओवर का काम खत्म। अब हम चलते हैं सबसे मेन पार्ट की तरफ, जहाँ से हम ये रिडल वीडियो क्रिएट करने वाले हैं। तो अब आपको आ जाना है इस साइट पर जिसका नाम है animaker.com। इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पर सबसे पहले आपको साइन अप कर लेना है अपने गूगल अकाउंट से, और साइन अप होने के बाद आपको मेन पेज पर आ जाना है। अब सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट का साइज चूज करना है। सारे ऑप्शन जैसे कि शॉर्ट्स, रील्स, फेसबुक रील्स, यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, तो आप चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। अभी हम लॉन्ग वीडियो बना रहे हैं तो हम हॉरिजॉन्टल वीडियो वाला ऑप्शन चूज कर लेंगे। इसके बाद स्टार्ट विद ब्लैंक पर क्लिक करके आपकी एडिटिंग टाइमलाइन ओपन हो जाएगी, एज यू कैन सी। अब इसमें सबसे ऊपर की तरफ ये प्रीव्यू स्क्रीन है व्हाइट वाली, और नीचे की तरफ टाइमलाइन है जिसमें हम सारी एडिटिंग करने वाले हैं। अब लेफ्ट साइड में भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे जो मैं आगे आपको एक एक करके बताऊंगा, और राइट साइड में सीन ऐड करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है जैसा कि आप देख सकते हैं। और टाइमलाइन के भी 2 ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेंगे, एक है सीन टाइमलाइन और दूसरा है ओवरऑल टाइमलाइन, मतलब एक सीन कितनी देर का और फिर ओवरऑल वीडियो की टाइमलाइन। ये सब आगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब सबसे पहले हम चलते हैं साइड बार में पहले ऑप्शन की तरफ जो है कैरेक्टर्स। अब इसमें ऑलरेडी रेडीमेड कैरेक्टर्स आपको बहुत सारी कैटेगरी के मिल जाएंगे, जैसे कि एनिमल्स, किड्स, फैशन, एजुकेशन, बहुत सारी कैटेगरीज है। तो आप चाहे तो इनमें से रेडीमेड कैरेक्टर्स ही चूज कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहे तो अपना खुद का कैरेक्टर भी क्रिएट कर सकते हैं, ये क्रिएट योर ओन कैरेक्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके। आप मेल फीमेल में अलग अलग ऑप्शन चूज कर सकते हैं। सारे ऑप्शंस फ्री नहीं है, लेकिन जो फ्री ऑप्शंस है वो आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद इस कैरेक्टर को आप 100% कस्टमाइज कर सकते हैं, सर से लेकर पैर तक सब कुछ कस्टमाइजेबल है यहाँ पर। तो अपने हिसाब से आप ये सारे ऑप्शंस देखकर, चाहे वो बाल हो, चाहे वो लिप्स हो, चाहे वो फेस कलर हो, चाहे वो क्लोथिंग हो, आप हर चीज को कस्टमाइज अपने हिसाब से कर लीजिए और कैरेक्टर बनकर रेडी हो जाएगा। बनने के बाद ये कैरेक्टर आपको माई कैरेक्टर के अंडर यहाँ पर दिख जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले हम अपने सीन में ऐड करेंगे एक बैकग्राउंड। तो अपनी स्टोरी के हिसाब से एक बैकग्राउंड आप चूज कर सकते हैं। अब मेरी स्टोरी के हिसाब से एक बच्चे की अपने पेरेंट्स के साथ फाइट हो रही है, तो हम एक होम वाला बैकग्राउंड यहाँ पर ऐड करेंगे। तो साइड बार में ये बीजी वाले ऑप्शन पर जाकर सर्च करेंगे होम,
और यहाँ से कोई भी एक बैकग्राउंड चूज करके क्लिक करेंगे और वो ऐड हो जाएगा। चलिए अब हमें ऐड कर रहे हैं स्टोरी के हिसाब से कैरेक्टर्स। तो मेरी स्टोरी में एक बच्चा है और उसके पेरेंट्स हैं फर्स्ट सीन में। तो सबसे पहले ये रेडीमेड कैरेक्टर में से ही कोई एक बच्चे वाला कैरेक्टर चूज कर लेते हैं। तो किड्स वाले सेक्शन में से कोई भी एक फ्री ऑप्शन ऐड करेंगे। परफेक्ट, अभी थोड़ा साइड कर देते हैं इसे। अब हर कैरेक्टर के लिए आपको एक्शंस चूज करने का ऑप्शन भी मिलता है। बहुत सारे अलग अलग टाइप के एक्शंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जैसे कि वॉकिंग, सेइंग हाय, रीडिंग, कुकिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 400 से भी ज्यादा टाइप के एक्शंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं अपनी स्टोरी के हिसाब से। तो मेरी स्टोरी के सीन के हिसाब से बच्चे को अभी डांट पड़ रही है तो ये सैड जैसा होगा, तो ये थम्स डाउन वाला एक्शन मैं चूज कर लूंगा। इसके अलावा ये एक्सप्रेशन वाले ऑप्शन में भी आप फेशियल एक्सप्रेशन चूज कर सकते हैं, हैप्पी, सैड, एंग्री, जॉयफुल, जो भी सिचुएशन हो उस हिसाब से। चलिए तो ये भी ऐड हो गया। तो अब हमें इस बच्चे के पेरेंट्स भी ऐड करने हैं। तो फिर से रेडीमेड कैरेक्टर्स में से जाके चूज कर लेंगे इसकी मम्मी और डैडी वाला कैरेक्टर, और फिर इन कैरेक्टर्स का भी एक्शन और एक्सप्रेशन आप चूज कर लीजिए। जैसे कि ये डांट रहे हैं तो टॉकिंग वाला एक्शन और एंग्री वाला एक्सप्रेशन आप चूज कर सकते हैं। तो सिमिलरली दोनों कैरेक्टर्स ऐड करके दोनों का एक्शन और एक्सप्रेशन आप सेट कर लीजिए, जैसा कि मैंने यहाँ पर कर दिया है। अब अभी ये सारे कैरेक्टर्स की पोजीशन और एंगल हम प्रॉपर एडजस्ट करेंगे, क्योंकि अभी तो ये पूरा पश्चिम में जा रहे हैं, सो इट्स नॉट येट सिंक। तो सबसे पहले इसके पापा पर क्लिक करते हैं और इसका एंगल सेट करते हैं। तो आपको ऊपर ये 3 डॉट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ये फ्लिप वाले ऑप्शन को चेंज कर लेना है और एंगल सेट कर लेना है, जैसा कि आप देख सकते हैं, और ये सिंक हो जाएगा। इस तरह एक एक करके सारे कैरेक्टर्स पर क्लिक करके फ्लिप कर लीजिए और एंगल सबका प्रॉपर सेट हो जाएगा। अगर किसी कैरेक्टर का एंगल आप प्रॉपर सेट नहीं कर पा रहे हैं फ्लिप करने के बाद भी, तो आप उसका एक्शन चेंज करके भी देख सकते हैं। जिस एक्शन में भी एंगल परफेक्ट बैठ रहा है वो वाला चूज कर लो। चलिए तो अब ये तीनों कैरेक्टर्स प्रॉपर्ली सेट हो चुके हैं एज यू कैन सी। तो ये पहले सीन का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब दूसरा सीन ऐड करने से पहले हमें ये एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि हर सीन की ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए अपने वॉइस ओवर के हिसाब से। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर वॉइस ओवर ऐड कर लेंगे। तो ये माइक वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको यहाँ पर डायरेक्ट रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी मिलता है, टेक्स्ट टू स्पीच AI वॉइस का ऑप्शन भी मिलता है, लेकिन फ्री वर्जन में लिमिटेशंस है उसमें, या फिर वॉइस ओवर अपलोड करने का ऑप्शन भी मिलता है, जो अभी हम यूज करने वाले। हमने ऑलरेडी 11 लैब से वॉइस ओवर बना लिया है, तो फाइल यहाँ पर ले आएंगे और बस अब इस पर क्लिक करेंगे और ये वॉइस ओवर हमारे टाइमलाइन में आ जाएगा एज यू कैन सी। तो पहले सीन की ड्यूरेशन कहाँ तक रखना है ये आप अपनी स्टोरी या वॉइस ओवर के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। मेरा पहला सीन यहाँ तक ही रहेगा, तो टाइमलाइन वैसे ही एडजस्ट कर लेंगे। और बस अब इसके बाद न्यू सीन आ जाएगा। तो न्यू सीन ऐड करने के लिए इस एग्जिस्टिंग सीन पर क्लिक करके डुप्लीकेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे, ताकि बाकी सारी चीजें बार बार चेंज ना करनी पड़े और ये दूसरा सीन भी ऐड हो जाएगा। अब इस सीन में हमें सारे कैरेक्टर्स का बस एक्शन और एक्सप्रेशन चेंज करना है, बाकी बैकग्राउंड तो सेम ही रहेगा। तो सबसे पहले बच्चे का एक्शन। तो मेरी स्टोरी में बच्चा गुस्सा होकर बाहर की तरफ जा रहा है, तो एक्शन में जाकर वॉकिंग वाला ऑप्शन चूज करेंगे और एक्सप्रेशन में चूज करेंगे एंग्री वाला ऑप्शन। अब ध्यान से यहाँ पर ये वाला पार्ट जरूर समझ लेना। बच्चे में हमने वॉकिंग वाला एनिमेशन तो ऐड कर दिया है, लेकिन उसको एक्चुअल में चलाना भी तो है। हमें उसे चलाते हुए सीन के बाहर ले जाना है। तो अब इसके लिए आपको बच्चे पर क्लिक करके ऊपर इस एक्शन प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर साइड बार में प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ एक्शन में चूज कर लो वॉकिंग या वॉकिंग साइडली। उसके बाद नीचे इस हेडर को पूरे सीन के एंड तक ले जाना है। ये दोनों हेडर का डिस्टेंस जो भी होता है उतना टाइम लगता है उस एक्शन को कंप्लीट होने में। बस अब ग्रीन टिक पर क्लिक करके इसे ड्रैग करना है, पूरे सीन के बाहर तक इसको ले जाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। बस इसके बाद ऊपर अप्लाई पर क्लिक कर देना एंड इट्स डन। तो जब भी आप वॉकिंग वाला एनिमेशन ऐड करेंगे आपको ये प्रोसेस करनी पड़ेगी, अदरवाइज इट इज नॉट रिक्वायर्ड। अब सिमिलरली इसके मम्मी पापा का भी एक्शन और एक्सप्रेशन हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये नया सीन है, वरना ये बच्चा तो चल के निकल गया है और ये उधर ही देखते हुए हाथ हिलाते रहेंगे पागलों जैसे। तो इनको या तो सिटिंग वाला एक्शन दे देंगे और एंग्री फेस टाइप वाला एक्सप्रेशन। बस इसमें अलग से और कोई एनिमेशन हमें ऐड करने की जरूरत नहीं है। चलिए तो अब ये सीन भी कंप्लीट हो चुका है। अब इसी तरह फिर से डुप्लीकेट सीन में क्लिक करके एक और नया सीन ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें बैकग्राउंड चेंज करना है, क्योंकि अब रात हो चुकी है, और ये बच्चे को भी डिलीट कर देना है क्योंकि वो तो भाग चुका है। तो ये सीन सिर्फ मम्मी और पापा के बीच ही होगा। तो सबसे पहले बैकग्राउंड चेंज कर लेंगे। तो बैकग्राउंड में जाके सर्च करते हैं नाइट, और यहाँ से एक नाइट वाला बैकग्राउंड ऐड कर लेंगे। इसके बाद मम्मी और पापा का एक्शन और एक्सप्रेशन वॉइस ओवर या स्टोरी के हिसाब से चेंज कर लेंगे। बस यही सेम प्रोसेस आपको एक एक करके हर सीन में करते जाना है। सिर्फ बैकग्राउंड चेंज करना है जहाँ जरूरत है वहां पर, और एक्शन और एक्सप्रेशन चेंज करना है कैरेक्टर्स का।
ज्यादा हुआ तो कहीं कहीं पर एंगल सेट कर लो फ्लिप वाले ऑप्शन में जाके, और पूरे सीन साइड हो जाएंगे। इसी तरह आप एक सीन में चाहे जितने उतने कैरेक्टर्स भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आप चाहे तो एक ही सीन में मल्टीपल एक्सप्रेशंस और एनिमेशन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो मैं अभी आपको नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि बिगिनर वालों के सर के ऊपर से निकल जाए। तो मे भी अगर इसका पार्ट 2 आप लोगों ने मांगा तो उसमें मैं वो चीज भी बता दूंगा। चलिए, तो अब सारे सीन्स मैंने यहाँ पर प्रॉपरली ऐड कर दिए हैं, ड्यूरेशन भी एडजस्ट कर दिए और सारे एक्शंस और एक्सप्रेशन भी सेट हो चुके हैं। अब वीडियो को डाउनलोड करने से पहले इसमें हम एक फाइनल तड़का लगाएंगे कैमरा जूम इफेक्ट ऐड करके। तो आपको ये टाइनी ऑप्शन कैमरा टाइमलाइन वाले आइकन पर क्लिक करना है और फिर ये जूम वाला ऑप्शन चूज करना है। अब कैमरा फ्रेम आपको अपने स्क्रीन में एडजस्ट करना है, जो भी पार्ट आप अलग से जूम करना चाहते हैं उस सीन पर, एज यू कैन सी। और फिर नीचे से ये जूम इफेक्ट कितनी देर तक चाहिए उस हिसाब से आपको टाइमलाइन एडजस्ट कर लेनी है। चाहे तो पूरे सीन में ही रहने दे सकते हैं या फिर इसे आप एडजस्ट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। इस तरह एक एक करके आपको हर सीन में जूम इफेक्ट ऐड कर लेना है। बस अब फाइनली ये वीडियो पूरी तरह रेडी हो चुकी है। इसे हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेंगे। इसे यूजुअली 15 से 20 मिनट लगते हैं रेंडर करके एक्सपोर्ट करने में और डाउनलोड होने में। तो मैं आपको ये वीडियो भी प्ले करके अभी दिखा देता हूँ। और हाँ, एक बात और, ये फ्री वर्जन है एनीमेकर का, तो 720 तक की ही वीडियो क्वालिटी आप डाउनलोड कर सकते हो। और वाटरमार्क भी आएगा एनीमेकर का, चाहे तो अलग से आप क्रॉप करके उसे निकाल भी सकते हो, लेकिन उससे सीन का भी कुछ पार्ट कट जाएगा, तो ऐसे ही यूज कर लो मेरी मानो। चलिए, अगर आपका कोई सवाल या इशू हो इसे बनाने में तो आप कमेंट कर सकते हैं या इंस्टा पर मुझे डीएम कर सकते हैं। नाउ लेट्स प्ले द वीडियो। एक दिन सुबह हेनरी का अपने माता पिता से झगड़ा हुआ, जिसके बाद उसके माता पिता ने हेनरी को खूब डांटा। हेनरी इस वजह से बहुत दुखी हुआ और वह गुस्से में घर से भाग गया। वह शाम को घर नहीं लौटा और उसके माता पिता को चिंता होने लगी। फिर उन्हें संदेह हुआ कि कहीं हेनरी का अपहरण तो नहीं कर लिया गया। वे अपहरण का मामला दर्ज कराने के लिए तुरंत पुलिस के पास गए, लेकिन पुलिस को उनकी कहानी सुनकर लगा कि हेनरी बस रूठा हुआ है। पुलिस ने कहा कि अभी जांच शुरू करना जल्दबाजी होगी, घर जाओ, आपका बेटा जल्द ही वापस आ जाएगा। लेकिन हेनरी के माता पिता परेशान थे। उन्होंने पड़ोस में घूमने और गवाहों की तलाश करने का फैसला किया। बहुत लोगों से पूछताछ की, लेकिन सबने कहा कि उन्होंने कुछ नहीं देखा। लेकिन हेनरी के माता पिता को यकीन था कि अपहरणकर्ता इनमें से ही कोई है। हेनरी का अपहरण किसने किया? क्या आप बता सकते हैं? इस लड़के ने, क्योंकि ये हेनरी की साइकिल पर घूम रहा था और हेनरी के माता पिता ने भीड़ में इसे पहचान लिया।